हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक की होने वाली है। ये जो हमारी बीए ऑनर्स है ये आपकी 4th सेमेस्टर की होने वाली है। 4th सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रोनॉमिक्स टू पॉलिसी इश्यूज़। अगर आपके पास भी ये इकोनॉमिक्स है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो देखने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल आपको 90 मार्क्स का देखने को मिलेगा और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। एंड यहाँ थोड़े से निर्देश हैं जो कि आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले पता होना चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 पार्टों में यानी का खा गा इस तरह से डिवाइड है और आपको सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में से आप किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है जो भी हमारे सारे रूल्स है, जैसे कि ये 3 भागों में पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। और यहाँ आप कोई भी जो साधारण जो कैलकुलेटर होता है यानी नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं गुणा भाग के लिए। ठीक है, एंड यहाँ आपका जो इस क्वेश्चन पेपर का आंसर है वो आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में से एक में दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर है इसका जो पार्ट ए है या ये कहें जो सेक्शन ए है सेक्शन का वो स्टार्ट होता है, जो कि आपका 30 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी प्रश्न जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि करना कंपलसरी है या ये कहूँ अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको थोड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप ए क्वेश्चन देख सकते हैं और फिर बी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में सी और डी। और यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में दे रखा है। ठीक है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे हिंदी के माध्यम से देख सकते हैं, एंड अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इसे इंग्लिश के माध्यम से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है। फिर उसी से रिलेटेड यहाँ थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी वालों को दिखा देती हूँ। यहाँ ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फिर उसी से रिलेटेड यहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। फिर आपका थर्ड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, यह आपका थर्ड पार्ट है और फिर इसी से रिलेटेड यहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एंड यहाँ ये हिंदी में आप देख सकते हैं जो आपका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, एंड फिर यहाँ हमारा जो घा क्वेश्चन है वो भी इसी का है। फिर उसके बाद में हमारा फोर्थ पार्ट जो है या फोर्थ जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है, फिर इसी से रिलेटेड यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा और इसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये उसी के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ही फिफ्थ पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी क्वेश्चन की तरह से आपको बता रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ठीक है, और फिर यही क्वेश्चन जो है वो यहाँ हमारा हिंदी में दे रखा है। ठीक है, जो अभी हमने इंग्लिश में देखा उसके बाद में ये हिंदी में दे रखा है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, फिर उसके बाद में यहाँ ये आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट जो 6 है वो पूछा गया है। पार्ट 6 को आप देख सकते हैं, एंड यहाँ फिर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ हिंदी में दे रखा है, इसी से रिलेटेड फिर यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको। फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर यही जो क्वेश्चन है यहाँ ये हमारा हिंदी में दे रखा है, यहाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, फिर इसका भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर ए है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, आप इस तरह से देख सकते हैं। और फिर यही क्वेश्चन हिंदी में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यानी यहाँ फिर ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में दे रखा है। फिर जैसे कि इंग्लिश में पूछे गए हैं वैसे ही फिर आपको यहाँ हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा और घा। इस तरह से ये इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है।
इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और कौन सा फिल होगा ये आपको बताना है, यानी कौन से ये जो ऑप्शंस है ऑप्शन में से करेक्ट वन कौन सा है। फिर उसके बाद में यही क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ ये आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में आपको अनुमान लगाना है या फिर ये पता करना है कि ये जो पहला डैश है डैश वन, इसमें ये वर्ड आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। इस तरह से आपको वो जो सही आंसर है वो पुट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में ये आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, या ये कहूँ ये क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर यही जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिलता है। ये आपका हिंदी का हो गया और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। फिर यहाँ पर आपको ये फिल करना है। ठीक है, या ये कहूँ इसका आंसर देना है। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में यही क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है, जहाँ आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस तरह से एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के बाद में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनको सभी क्वेश्चंस को वीडियो रोककर रीड आउट कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो हमारे हिंदी वाला पार्ट है, यानी जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये अब हमारा हिंदी में दे रखा है। फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमारा हिंदी का हो गया और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट में हमारा ये और नेक्स्ट में हमारा इस तरह से ये पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के बाद में ये आपको वो जो क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी बटे पी जो है वो इक्वल होता है ट्राइंगल डब्लू बटे डब्लू और माइनस ट्राइंगल ए बटे ए के, या नहीं ये आपको बताना है। यानी इस तरह से ये आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ये सभी क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी में देखने को मिल जाता है और वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ हिंदी में बताने हैं कि ये इसके माइनस करके ये इक्वल में बनता है या नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं ये अगेन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है और इसमें आपको फिल करने हैं कि कौन सा आंसर आएगा इनमें से। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ में फिर हमें इसमें से कोई सा भी जो आंसर है हमारा वो पुट करना है। यानी ए पार्ट में हमें ए फिल करना है, यानी इसमें ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी डी में से ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, इस तरह से आपको फिल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच देम, यानी आपको मैच करना है। यहाँ पर ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैच देम वाले मिल जाते हैं और उसके बाद में ये आपको ऑप्शन फिल करना है कि कौन सा मैच देम जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ ये फिर आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फिर हिंदी में हो जाता है और फिर हिंदी में इसके ऑप्शन भी हो जाते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट लगता है। इस तरह से आपको ये मैच करना है। ठीक है, आगे अब हमारा जो बी पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट बी है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारा क्वेश्चन पेपर का पार्ट 8 जो है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके इतने सारे पार्ट अभी हमने देखे। अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी खंड खा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये आपका टोटल 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 30 मार्क्स का है और यहाँ पर आपको जो 8 प्रश्न है वो देखने हैं और 6 प्रश्नों के आपको हल देने हैं। 6 प्रश्न जो हैं उनका आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा, यानी सभी ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको 5 नंबर के यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पार्ट 1 में था। ठीक है, यानी जो हमारा सेक्शन ए था उसमें था। अब हमारा सेक्शन बी है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये इंग्लिश में दे रखा है, फिर उसके बाद में ये हिंदी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये आपको दोनों लैंग्वेजों में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो स्टार्ट हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, एंड यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का हिंदी मीडियम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है।
एंड यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हिंदी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इंग्लिश में दे रखा है, एंड उसके बाद में यहाँ हमारा हिंदी में भी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दे रखा है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और आप अपना क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएँ। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 को ही यहाँ हिंदी में रूपांतरित या ये कहूँ हिंदी में दे रखा है, ताकि आप इसे हिंदी में अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड फिर उसके बाद में जो हमारा सेक्शन सी है यानी खंड गा है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं तीनों को अटेम्प्ट करना है, और जो हर क्वेश्चन है यानी ईच क्वेश्चन जो होगा वो आपका 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखने को मिलेगा। यहाँ आपको इन फॉलोइंग जो वो क्वेश्चंस हैं इन यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, यानी यहाँ पर ये जो फॉलोइंग है इन क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स आपको बताने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ टिप्पणी करनी है। ठीक है, ये जो आपकी इनके पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पार्ट ए पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 11 को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को आप हिंदी में देख सकते हैं का और खा, इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस तरह से दे रखा है, यहाँ आपका इंग्लिश में है, फिर ये हिंदी में दे रखा है। ठीक है, एंड देन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप इसको 13 को देख सकते हैं और आप इसको सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत लेंदी आपका क्वेश्चन पेपर है ये, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।